कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। इस वाले की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो। इस वाले की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो। बात समझ आई। प्लस एरिया ट्राइंगल ये, इनका रेशो ये है। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, APQ ट्राइंगल ये और ट्रिपीजियम। अब इसके अंदर क्या है, इन द फिगर ट्राइंगल ABC, एक है ट्राइंगल बेटा कौन सा ABC और दूसरा है ट्राइंगल DBC। ये दो ट्राइंगल है, एक है ABC और DBC, मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया एक और एक हो गया बेटे ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, आपको इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं बेटे, O के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। आपको प्रूव करना है एरिया ट्राइंगल ABC, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ट्राइंगल DBC, ये दोनं जो एरिया हैं ये AO अपॉन में DO के बराबर हो। कहने का मतलब इस वाले का एरिया, इसके एरिया, इसके और इसके रेशो के बराबर होगा। किस तरीके से, कैसे, किस प्रकार, चलिए देखते हैं। ठीक है, आइए देखो भाई, ये आपको एक बेटे क्या दे रखा है, फिगर दे रखी है। फिगर देने का मतलब इससे आपने बहुत कुछ समझना है। AD एंड BC इंटरसेक्ट एट O, ये बेटे O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, आपको इनका एरिया बताना है। तो एरिया, इसके लिए आप क्या करोगे बेटे, आपने यहां से क्या किया, AL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC के ऊपर और यहां से ये DM, ये भी परपेंडिकुलर BC के ऊपर। इतनी बात समझ आती। परपेंडिकुलर मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री। बात समझ गए। ठीक है, अब देखिए इस वाले ट्राइंगल को पकड़ लो, इस वाले को और इस वाले को। ये वाला एंगल 1 2 के बराबर है, 1 2 के बराबर, वर्टिकली अपोजिट हो गए ये दोनों एंगल, और ये 90 तो ये 90। तो डबल ए क्राइटेरिया से आप क्या कह सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल इसके क्या है, सिमिलर है। ठीक है, और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो AO अपॉन में DO बाई AO अपॉन में DO, ये किसके बराबर होगा, AL अपॉन में DM। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। जब दो ट्राइंगल सिमिलर तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। बात समझ गए। ठीक है, क्लियर है। बस अगर इतनी बात क्लियर है तो अब जरा आगे देखिए, मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं। ट्राइंगल एरिया, ट्राइंगल इसे हटाओ भाई, एरिया ट्राइंगल ABC और नीचे एरिया ट्राइंगल CBD। ABC का क्या होगा, हाफ बेस, बेस सेम है, ले लो बेटा BC, हाइट कितनी है AL, ये लिख दीजिए A। नीचे क्या होगा, हाफ BC और हाइट कितनी है बेटे DM। बात समझ गए। ये दोनों कैंसिल हो गए, AL अपॉन DM आ गया, और AL अपॉन DM किसके बराबर है बेटे, AO अपॉन DO के, AO अपॉन DO। बात समझ गए। तो इनका रेशो किसके बराबर है, इसके बराबर। यही आपसे प्रूव करवाया था। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। इज दिस क्लियर। ठीक है, बात समझ आ गई। इस तरीके से आपने सवाल चलाने हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है, ये है जी इसके बारे में। ये एक सवाल है, इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों को सॉल्व करेंगे। देखो भाई, ABCD इज ए ट्रिपीजियम, ABCD एक ट्रिपीजियम दे दिया, ये लीजिए बना लेते हैं। ये हो गया ABCD। ठीक है, इन विच AB इज पैरेलल टू CD, AB बेटे CD के पैरेलल है। द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, इन दोनों को जोड़ दो तो ये बेटे O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रूव करना है पहला, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। चलिए AOB कौन सा है, AOB ये वाला है और COD ये वाला है। ये दोनों ट्राइंगल आपने सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए बेटे। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो एंगल 1 बेटे एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 3 आपका एंगल 4। डबल ए क्राइटेरिया से बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये दोनों क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। एक और एंगल है, इसे भी आप ले सकते हैं, तो ट्रिपल ए हो गया, तो ट्रिपल ए से दोनों ट्राइंगल सिमिलर। ये दोनों एंगल कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, बात समझ गए, क्लियर है। अब देखिए OA दे रखा है 6, OA ये आपको 6 दे रखा है, ठीक है, और OC दे रखा है 8, OC बेटे आपको 8 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड एरिया ट्राइंगल AOB, एरिया ट्राइंगल AOB सेकंड पार्ट अपॉन में एरिया ट्राइंगल COD, इनका रेशो बताना है। AOB कौन सा है, AOB ये वाला ट्राइंगल,
ठीक है, इसका एरिया, और COD, COD इनका, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। इस वाले की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो। इस वाले की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो। बात समझ आई? तो कहने का मतलब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 36/64 आता है। 4 9 4 1, ठीक है, 5 6 6 9/16, इनका रेशो आता है बेटे 9/60। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है जी, क्लियर है? सीधी सी बात है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए एरिया ट्राइंगल AOD, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला जा रहा है, देखिए अगले में पूछा एरिया ट्राइंगल AOD अपॉन में एरिया ट्राइंगल COD। AOD कौन सा है? AOD ये वाला है, ठीक है, ये वाला, और COD ये वाला। इन दोनों का आपसे क्या पूछा गया? एरिया पूछा। बात समझ गए? ठीक है, तो क्या करें, एक काम करते हैं, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक बार फिर से बता देता हूं, कॉपी ओवर राइटिंग हो गया ना। चलिए ABCD ये हो गया, ये हो गया, ओ ये AO कितना दे रखा है आपको? 6 है, ये वाला 8 है। ठीक है, अब देखिए AOD और COD इनका रेशो बताना है। AOD ये वाला हो गया और COD ये वाला हो। बात समझ गए? ठीक है, इन दोनों का एरिया आपने इनका रेशो बताना है। ठीक है, इसका ही रेशो आपसे पूछा गया है। किस तरीके से देखिए, अगर हम यहां से इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो ऐसे बढ़ा लो इसको, परपेंडिकुलर बेटे ये हो जाएगा। अगर मैं इस वाली लाइन को एक्सटेंड करूं, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मैंने, ये M हो गया। तो अब जरा देखिए इस वाले ट्राइंगल का एरिया जो होगा, एरिया ट्राइंगल AOD ये किसके बराबर होगा? हाफ, बेस कितना हो गया AO, और हाइट कितनी होगी DM। बात समझ आई? ठीक है, क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाला बेस लेता हूं तो एरिया ट्राइंगल COD ये किसके बराबर हुआ? हाफ, बेस कितना है OC, और हाइट कितनी है बेटे DM। बात समझ आई? ये कुछ इस तरीके से बेटे, अगर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है तो हाइट बेटे बाहर होती है, ये वाली ABC अगर ऑब्ट्यूज है तो AD इज द हाइट। ठीक है, बात समझ गए? ये बेटे हाइट। ठीक है, क्लियर? एक मिनट, क्लियर है? ठीक है, तो अब आप इसे देखिए, ये दोनों DM कैंसिल, हाफ कैंसिल, AO बच गया और OC बच गया। क्या बच गया? AO और OC, और इनका रेशो क्या है? AO का है बेटे आपका 6, ये हो गया 6 और नीचे हो गया 1, 2 3 2 4, कहने का मतलब 3/4 ये रेशो आएगा। बात समझे? ठीक है, इस तरीके से सवाल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8 सवाल क्या कह रहा है जी? चलिए आइए, देखिए क्या बोला जा रहा है। एक ट्राइंगल है ABC, ये लीजिए ABC, हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ये A है, ये B है, ये C है। P डिवाइड्स द साइड AB सच दैट AP रेशो PB, P AB को डिवाइड करता है। P डिवाइड्स द साइड AB सच दैट AP कितना है ये, और PB कितना है ये, तो 1/2 रेशो। Q इज ए पॉइंट इन AC के ऊपर Q एक पॉइंट है, ठीक है, सच दैट PQ इज पैरेलल टू BC। बेटा PQ BC के पैरेलल है, मतलब ये भी 1/2 हो गया बाई BPT। यहीं पर नोट डाउन करते, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ ट्राइंगल कौन सा है? ये वाला, ठीक है, एंड ट्रेपेजियम BPQC इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया, इन दोनों का रेशियो बताना। बहुत सरल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, देखो बेटे इस तरीके से समझिए इस सवाल को कि ये वाली लाइन बेटे इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके। डबल ए क्राइटेरिया से आप क्या कर सकते हैं कि APQ
ए पी क्यू जो ट्राइंगल है ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के, ए पी क्यू बड़े वाले के सिमिलर हो गया। अगर ये 1 है तो ये पूरा बेटे आपका 3 हो जाएगा, सिमिलरली इधर भी 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर मैं इन दोनों का अब रेशो ले लूं, क्या एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन में एरिया ट्राइंगल ए बी सी ले लूं, तो ये बेटे 1/3 इसका स्क्वायर होगा, कहने का मतलब 1/9 होगा। बोलो बात समझ आई, ठीक है। इसका मैं रिवर्स कर दूं, इसका अगर मैं रिवर्स करूं तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू, ये क्या हो गया 9 आ गया। बात समझ आई इतनी, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी सी को एरिया, इसका प्लस इसका एरिया, कहने का मतलब एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू प्लस में ट्रिपीजियम का एरिया, एरिया ट्रिपीजियम पी क्यू सी बी, पी क्यू सी बी ये कहा जा सकता है, और नीचे एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू कहा जा सकता है, और ये बेटा किसके बराबर है 9 के। ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। अब देख लें, अब एक छोटी सी बात है बेटे, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं दोनों के साथ, तो ये इसके साथ जाएगा तो 1 आया, प्लस में ट्रिपीजियम आया, पी क्यू सी बी आया, और नीचे एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू आया, और ये 9 के बराबर। बात समझे। मैंने क्या किया, मैंने बस इतना सा किया, ध्यान से देखना, इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया को मैंने इसके और इसके एरिया के बराबर कर दिया, ठीक है, सम के बराबर। क्लियर है। तो ये आ गया हमारा, इसको उस तरफ ले जाओ तो ट्रिपीजियन पी क्यू सी बी और ए पी क्यू इनका जो एरिया है ये 8 के बराबर हो गया, 1 इधर जाएगा, 9 - 1 8 हो। तो कहने का मतलब इन दोनों का जो रेशियो है, एरिया ट्रिपीजियम, ट्रिपीजियम ये प्लस एरिया ट्राइंगल ये, इनका रेशियो ये है। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए पी क्यू ट्राइंगल ये और ट्रिपीजियम पी बी सी क्यू, और इसका आता है 1/8। तो चाहे आपसे ये रेशो पूछा जाए, चाहिए दोनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बता देंगे। इज दिस क्लियर, ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके के सवाल बेटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आते हैं, तोते उड़ जाते हैं, है कि नहीं। तो तोते नहीं उड़ाने हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, समझना है और सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है जी सवाल, क्या बोला जा रहा है, AD is a altitude of an equilateral triangle ABC। एक बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, और ये है बेटा A, ये है B, ये है C, ठीक है। AD ऑल्टीट्यूड है, AD इसका ऑल्टीट्यूड है, मतलब ये 90 डिग्री है, कहने का मतलब AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ठीक है। ऑन AD एज बेस, AD को हमने बेस लिया, अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल AD इज कंस्ट्रक्शन, ये हमने ADE ये हमने बनाया, इसको बेस लेके, इस वाली साइड को बेस लेके। प्रूव दैट एरिया ट्राइंगल ADE, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ट्राइंगल ABC ये होगा 3/4, ठीक है। ये आपने बताना है, पूछा क्या सवाल है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे भाई, ADE कौन सा है, ये वाला, ADE ये वाला है, और ABC ये वाला है, इन दोनों का रेशो आपने बताना है। बहुत अच्छी बात, दोनों ही ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल। एक चीज तो दिमाग में बैठा लो, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो इक्विलेटरल जितने भी होंगे वो बेटा सिमिलर होंगे। बात समझ गए, क्योंकि तीनों एंगल कितने हैं 60, ठीक है। चलिए, तो ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये साइड एक्स है, तो इसका एरिया होता है √3/4 x², और ये ऑल्टीट्यूड होता है बेटे √3/2 x। बात समझे, ये दोनों चीजें नोट डाउन कर लेना, तभी ये सवाल हो पाएगा, ठीक है। अब देखो क्या देखना है, देखना बस इतना सा है बेटा, ये वाली साइड मैंने x ली, ठीक है। तो इस वाले का एरिया ट्राइंगल ABC क्या हो गया, √3/4 x का स्क्वायर हो गया ABC, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये ऑल्टीट्यूड कितना हो गया बेटे, ऑल्टीट्यूड हो गया बेटे √3/2 x। कहने का मतलब ये भी और ये भी, कहने का मतलब अब ये तीनों साइड किसके बराबर हैं, तीनों की मेजरमेंट ये। तो एरिया ट्राइंगल ADE, एरिया ट्राइंगल ADE कितना हो गया, ADE ये हो गया बेटे √3/4, साइड कितनी है √3/2, √3/2 x इसका स्क्वायर। बात समझ गए, ठीक है। ये है मेन चीज इसकी समझने की, ये वाला पार्ट, इसको ध्यान से समझना है, ये बात समझ आ गई। अब इन दोनों का रेशो चाहिए,
तुरंत निकालते हैं, देखिए इसको सॉल्व कर लो। तो √3/4 ये हो गया बेटे 3/4, इसका x स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब 3√3 16x² हो गया। इन दोनों का रेशो निकालूं तो √3/4 x स्क्वायर मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 3√3 x² हो गया। इससे कैंसिल हो गया बेटे, ये 4 हो गया, √3 से √3 तो 4/3 इसका आंसर हो गया। यही हमसे प्रूव करवाया था। 4/3 किसका हुआ? ABC, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ट्राइंगल ADE। ये रेशो कितना हुआ? 4/3। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो इसका आप उल्टा कर देना, तो ये आ जाएगा आपका 3/4। बात समझ आई? तो सवाल चलाने कैसे हैं बात समझ गए होंगे। इसी तरीके से चलाइए और बेहतरीन तरीके से रिजल्ट लेके आइए। कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। दिक्कत है कमेंट करिए, ठीक है, लाइव आके पढ़िए। थैंक यू।